हेलो एवरीवन, क्लास 8 की साइंस में हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने फोर्स भी पढ़ लिया, उसकी टाइप्स भी पढ़ लिए, कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स भी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स भी, और वो भी हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। प्रेशर बेसिकली क्या होता है, हम कितना फोर्स लगाते हैं किसी एरिया पे, राइट। तो कितना फोर्स, दैट मीन्स कि हम फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो न्यूटन, कितने न्यूटन्स लगाते हैं हम किसी एरिया पे, कितनी एनर्जी, कितना फोर्स लगाते हैं हम किसी सर्टन एरिया पे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है एक तरह का फोर्स ही होता है, ये है ना। तो एक्टिंग, दैट मीन्स इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, किसी सरफेस पे, राइट, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स आल्सो कॉल्ड प्रेशर। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रेशर किसके बराबर होता है, हमने कितना फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया पे, वो होता है प्रेशर के बराबर। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है इस फॉर्मूला से कि जो प्रेशर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, एरिया पे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। मैं आपको जो प्रेशर होता है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कील होता है, हमारे पास एक नेल होता है, हम उसको दीवार में घुसाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हैमर का यूज़ करते हैं, राइट। तो जो कील होता है उसका टिप कैसा होता है, नोकीला होता है। ठीक है, वो नोकीला जो होता है दैट मीन्स वो थोड़ी ही जगह वो लेगा। जब हम उसको किसी दीवार पे रखेंगे, कितना एरिया ही कवर करेगा, थोड़ा सा। दैट मीन्स उसने एरिया कम कवर किया, लेकिन यहाँ से उसको हमने फोर्स ज़्यादा लगाना है, तब जाके वो दीवार में घुसेगा। दैट मीन्स कि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको यही पता चला कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसी दूसरी एग्जांपल मैं दूंगी आपको कि यहाँ पे जब मतलब प्लास्टिक की कोई बोतल होती है तो हम उसमें गर्म पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। वो भी प्रेशर की वजह से ही मेल्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसी फैक्टर्स, अब ऐसे क्या फैक्टर्स है जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है। एक तो मैंने आपको बोल दिया, इट इज़ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब मीन्स कि ये एक एरिया और जो प्रेशर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि इफ प्रेशर इंक्रीजेज एरिया डिक्रीजेज, बट इफ प्रेशर डिक्रीजेज एरिया इंक्रीजेज। ठीक है, दैट मीन्स कि ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। दूसरा फैक्टर इसका ये है कि ये जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के बराबर होता है। कैसे होता है कि अगर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली फोर्स भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसी अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो फोर्स आल्सो डिक्रीज। इसके दो फैक्टर्स है जिसपे ये प्रेशर डिपेंड है। दैट मीन्स कि अगर हम फॉर्मूला बोलेंगे प्रेशर की, वो क्या होता है, प्रेशर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम किस में प्रेशर को मेजर करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं पास्कल में। तो एक पास्कल किसके बराबर होता है, एक पास्कल होता है मतलब एक पास्कल, दैट मीन्स कि प्रेशर किसके बराबर होता है। अगर हम एक पास्कल लेंगे, उसका एक यूनिट लेंगे, तो वो होता है 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको मैंने बोला कि प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर किससे हम उसका ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन पर यूनिट एरिया। एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में, राइट। तो इसीलिए इसका मतलब होता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया प्रेशर के बारे में। अगर हम इसके बिना पे पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर के बिना पे इसको डिफाइन करेंगे, वो ऐसे हम डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन, इट इज, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। सो ये हो गया प्रेशर के बारे में। चलो थोड़ी सी एग्जांपल मैं दूंगी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं प्रेशर के बेसिस पे। जैसे कि हम स्कूल बैग्स जिसके वाइड स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, वाइड स्ट्रिप को कि थिन स्ट्रैप्स को।
तो जिस बैग के वाइड स्ट्रैप होते हैं हम उसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है। तो वाइड स्ट्रैप्ड बैग्स जो होते हैं वो हमें ईजी होते हैं हैंडल करने के लिए। तो दैट मीन्स कि ये प्रेशर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। जितना ज़्यादा जितना लार्जर द एरिया द लेसर द प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया ये स्ट्रैप्स कवर करेंगे उतना प्रेशर कम पड़ेगा हम पे। अगर वो थिन स्ट्रैप्स होते तो एरिया कम वो पकड़ता, ठीक है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा लगता। सो दे आर अपोजिट टू ईच अदर। हो गई ये बात। ऐसी जो डैम्स होते हैं वाइड बेस के, वहाँ पे भी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्यों? तभी तो वहाँ पे जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ज़्यादा प्रेशर कम एक्सर्ट होता है। तो दैट मीन्स कि जो हाई प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय डैम्स, वो किस पे बेसिस होता है? ग्राउंड्स पे, ठीक है, ताकि वहाँ पे डैम्स में ब्रेकेज ना होवे। तो उसी को हम बोलते हैं कि जो प्रेशर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो दैट इज द रीजन व्हाई डैम्स आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विद अ वाइड बेस, ठीक है, ताकि वो उनमें ब्रेकेज ना आ जाए। सो ये हो गई ये बात। ऐसी अगर आप देखोगे कि अगर हमें नोकीली हील होगी, पेंसिल हील होगी, तो हमें सैंडी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल चलना होगा, क्योंकि मतलब आपको पता ही है जो नोकीली हील होती है वो एरिया कितनी लेगी? कम, लेकिन प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो हम चल नहीं पाएंगे। ऐसी अगर हम मतलब वो ना फ्लैट वाले हील्स या फ्लैट वाले जूते वगैरह लगाएंगे, तो फ्लैट शूज़, तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, प्रेशर कम लगेगा, तो हमें चलने में आसानी होगी। सो ये मतलब डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है प्रेशर के। सो दिस वॉज इट। So thank you.